नमस्कार बच्चों, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों मैं क्लास 12 की केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलोरीन पढ़ा रहा हूं, उसमें मैं लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हेलो एल्केन तथा हेलोरीन के वर्गीकरण से संबंधित रहेगा। चलिए, पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था बच्चों कि CH2 बॉन्ड Cl, CH2 बॉन्ड Cl, इसका नाम। और एक प्रश्न ऐसा था बच्चों CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड Cl और Cl। चलिए इसका नामकरण करते हैं। पहली बात तो ध्यान से देखिए, दो हेलोजन है तो डाई हेलोल्केन। लेकिन डाई हेलोल्केन में दो प्रकार होते हैं। अगर हेलोजन परमाणु अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उसे हम बिजनल डाई हैलाइड कहते हैं। ये अलग अलग से जुड़ा हुआ है, ये बिजनल है। लेकिन बिजनल डाई हैलाइड का सामान्य नामकरण एल्केलीन। तो एक दो कार्बन, तो दो कार्बन वाला क्या कहलाता है? एथ। तो एथिलीन क्लोराइड है, एथिलीन क्लोराइड। ठीक। और अगर एक ही कार्बन परमाणु पर दोनों हेलोजन जुड़े हो तो जेमिनल डाई हैलाइड। और जेमिनल डाई हैलाइड में एल्किलिडीन सामान्य नामकरण पद्धति यूज होता है। तो एल्किलिडीन में एक दो तीन चार, तो चार कार्बन वाला ब्यूटिलिडीन, ब्यूटिलिडीन, ब्यूटिलिडीन क्लोराइड, इसका सामान्य नामकरण है। आईपीएसी नामकरण की बात करूं बच्चों तो आईपीएसी नामकरण अलग होगा। अगर हम कार्बन की काउंटिंग करेंगे तो पहले दूसरे पर क्लोरीन है तो 1 2 डाई क्लोरो एथेन, 1 2 डाई क्लोरो एथेन। और इसके आईपीएसी नामकरण की बात करें तो 1 1 डाई क्लोरो ब्यूटेन। यदि आपका आंसर सही रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस, अगर गलत रहा हो तो उसके लिए नो जरूर कमेंट करें। चलिए, आज का हमारा जो वर्गीकरण है वो मोनो हेलो एल्केन का प्रकार है। हेलो एल्केन तथा हेलोरीन में मोनो हेलो एल्केन में भी प्रकार है, मोनो हेलो एल्केन और मोनो हेलोरीन में। चलिए उससे संबंधित है। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि मोनो हेलो एल्केन तथा मोनो हेलोरीन के प्रकार, मोनो हेलो एरीन के प्रकार। चलिए देखते हैं क्या होता है मोनो हेलो एल्केन, जिसमें हेलोजन परमाणु संख्या एक हो। हेलोरीन क्या होता है? जिसमें भी हेलोजन परमाणु संख्या एक हो। मोनो हेलो एल्केन तथा मोनो हेलो एरीन में कंडीशन ये कहता है कि यदि हेलोजन परमाणु, ठीक है, sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। लो, ये कौन सा कार्बन परमाणु है बच्चों? sp3 संकरित कार्बन परमाणु, sp3 संकरित कार्बन परमाणु। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वह sp3 संकरित कार्बन परमाणु हो, और उसके जो समीपवर्ती कार्बन है और कार्बन उनके बीच द्विबंध हो। नहीं समझे मेरी बात? हेलोजन जिस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उसके समीपवर्ती कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो? द्विबंध हो। क्या हो? द्विक आबंध हो। ठीक। इस प्रकार के हेलो एल्केन को हम एलिलिक हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिलिक हैलाइड कहते हैं। इस प्रकार के हेलो एल्केन को क्या कहते हैं? एलिलिक हैलाइड कहते हैं। ऐसे हेलो एल्केन के यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जिसके समीपवर्ती कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध हो। क्या हो? द्विबंध हो। ठीक। चलिए आगे एक और है इसी में। हेलोजन परमाणु उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, sp3 संकरित कार्बन परमाणु
हैलोजन कार्बन परमाणु उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। हैलोजन उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जो एरोमेटिक वलय से जुड़ा हो, जो सीधे किससे जुड़ा हो, एरोमेटिक वलय से जुड़ा हो, जो एरोमेटिक वलय से जुड़ा हो। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हैलोजन उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जिसके समीपवर्ती कार्बन और कार्बन के बीच में द्विक आबंध हो, एलिलिक हैलाइड कहलाता है। और हैलोजन उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जो कि एरोमेटिक वलय से जुड़ा हो, वो क्या कहलाता है, बेंजलिक हैलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है, बेंजलिक हैलाइड कहलाता है, बेंजलिक हैलाइड कहलाता है। समझ में आई बात। फिर से डिपेंड करता हूं भैया, मोनो हैलोल्केन में दो प्रकार होते हैं, जैसे डाई हैलोल्केन के दो प्रकार थे, जेमिनल और विसिनल। जेमिनल ये कहता था कि दोनों हैलोजन जो है ना एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़े हैं जो कि sp3 हो। ठीक, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको। और विसिनल ये कहता था कि जो दोनों हैलोजन है ना वो अलग अलग समीपवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े हो। सेम एलिलिक हैलाइड ये कहता है हैलोजन उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जिसके समीपवर्ती कार्बन और कार्बन के बीच में द्विक आबंध हो, जिसके समीपवर्ती कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो, द्विक आबंध। और दूसरा वाला हैलोजन उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जो कि एरोमेटिक वलय से जुड़ा हो। इसे हम क्या कहते हैं, बेंजलिक हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजलिक हैलाइड कहते हैं। चलें परिभाषा लिख लेते हैं। सबसे पहले परिभाषा हम लिख लेते हैं एलिलिक हैलाइड का। एलिलिक हैलाइड एलिलिक हैलाइड हैलोएल्केन के वे यौगिक, हैलोएल्केन के वे यौगिक, हैलोएल्केन के वे यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु, जिसमें हैलोजन परमाणु उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जिसके समीपवर्ती कार्बन, जिसके समीपवर्ती कार्बन और कार्बन द्विक आबंध से आबंधित हो, द्विक आबंध से आबंधित हो। एलिलिक हैलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एलिलिक हैलाइड कहलाते हैं। मतलब हैलोएल्केन के वे यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जिसके समीपवर्ती कार्बन और कार्बन के बीच में द्विका। ठीक, और बेंजलिक हैलाइड, बेंजलिक हैलाइड क्या कहते हैं, बेंजलिक हैलाइड हैलोएल्केन के वे यौगिक हैलोएल्केन के वे यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु
उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित हो, उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, जो एरोमेटिक वलय से जुड़ा हो। बेंजलिक हैलाइड कहते हैं। बनेगा। आज की क्लास में हमने बच्चों आपको हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण, मोनो हेलो एल्केन के प्रकार और एरीन के प्रकार पढ़ा दिया। मैंने ये बोला बच्चों की हैलोजन परमाणु उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जिसके समीपवर्ती कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। ठीक, मैंने ये कहा कि उसे हम एलिलिक हैलाइड कहते हैं। भूल गया था मैं, भूल जाता हूं। क्यों भूल जाता हूं? क्योंकि आप लोग याद नहीं करते कि आपको नीचे वीडियो के नीचे से बटन होगा, दबा दो और सब्सक्राइब भी कर लो, दोस्तों के पास शेयर करो। तो हैलोजन उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जिसके समीपवर्ती कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, उसे हम एलिलिक हैलाइड कहते हैं। और दूसरी बात, हैलोजन उस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जो एरोमेटिक वलय से सीधा जुड़ा हो। इस प्रकार के हैलाइड को हम बेंजलिक हैलाइड कहते हैं। अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आया हो, वीडियो में जितनी भी मैंने आपको हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण समझाया, अगर आपको पूरा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान लोगों तक पहुंचना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो।